हेलो, मैं हूँ डोरा और आज हम जा रहे हैं एक नए सफर पे। क्या आप लोग हमारे साथ चलेंगे? मैं शिकार पर जाना चाहता हूँ बाबा, आप मुझे शिकार पर जाने की इजाजत दीजिए। मैं आपकी तरह शिकारी बनना चाहता हूँ, आपकी तरह बहादुर बनना चाहता हूँ। हमारे गार्डन में एक नया यूनिकॉर्न आ गया। क्या आपको यूनिकॉर्न दिखाई दे रहा है? हाँ, वो रहा यूनिकॉर्न। चलो चलें। क्यों यकीन करूँ तुम्हारा? इसीलिए तुम मुझे जानती हो, इसीलिए तो मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपकी मेज़बान सुबिया कुतुब और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। डोरा के दीवाने तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि डोरा के पीछे छुपी आवाज़ किसकी है और कौन है वो शख्सियत? तो आज हमारे साथ मौजूद हैं कंजुल ईमान। तो आइए उनसे मिलवाते हैं और जानेंगे मज़ीद कैरेक्टर्स के बारे में भी जिनके पीछे इनकी आवाज़ छुपी है। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ डोरा। और क्या मैं आपको नजर आ रही हूँ? हाँ, मैं आप मुझे बिल्कुल नजर आ रही हैं। ठीक है, तो जनाब ये थी डोरा के पीछे और इनकी आवाज़ थी जिसमें पाकिस्तान का बच्चा इनकी आवाज़ का दीवाना है। तो कैसे पता चला कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकती हो? हाँ, बचपन से जो है वो लोगों की कॉपी करना, उनकी आवाज़ों की और मिमिक्री करना बहुत पसंद था और अपने बहन भाइयों के साथ खेलती थी। और मतलब आवाज़ें जो है वो देखकर मैं सोचती थी और ड्रामाज मैंने देखे, कार्टून्स देखे, तो अपनी आवाज़ों को जब मैंने देखा तो मैंने कहा मैं भी ये काम कर सकती हूँ। सोचा मैं डबिंग आर्टिस्ट बनूँ, क्योंकि जिस तरह का मेरा टैलेंट है तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि मैं ये काम कर सकती हूँ। मैं शिकार पर जाना चाहता हूँ बाबा, आप मुझे शिकार पर जाने की इजाजत दीजिए। मैं आपकी तरह शिकारी बनना चाहता हूँ, आपकी तरह बहादुर बनना चाहता हूँ। डायलॉग डिलीवरी बहुत मुश्किल काम है। एक कैरेक्टर होता है जिसमें हम ढल जाते हैं पूरा, लेकिन एक कैरेक्टर के ऊपर अपनी आवाज़ बिठाना और उसके मुताबिक चलना बहुत मुश्किल काम है। मुझे किसी ने कहा नहीं कि आप कर सकती हैं, ये तो खुद में भी इंसान को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक तो हम में खुद एतमादी नहीं होती, कुछ लोग कहते हैं हम नहीं कर सकते, हम तो या तो आपको लोग डीमोटिवेट कर रहे होते हैं, लेकिन अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए इंसान को। उर्दू 1 से मैंने स्टार्ट लिया था और वहाँ पे मैंने एक्स्ट्रास से स्टार्ट लिया और फिर जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं और भी आवाज़ों में बात कर सकती हूँ तो मैंने अपनी आवाज़ बदल के भी कैरेक्टर्स किए, बच्चों के कैरेक्टर्स किए। इस तरह से मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ। जब आपने पहला कैरेक्टर किया तो वो कौन सा कैरेक्टर था? मैंने हमारी कहानी मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट था और मुझे नहीं पता था कि उसके सीज़न 2 में मुझे काम करने का मौका मिलेगा, तो मैंने उसमें मिनी शिराज का कैरेक्टर किया था, जो कि हीरो जो है उस ड्रामे का उसमें वो उसका बेटा होता है। ऐसा बच्चा था यानी कि बीमार था, तो वो अपने बाबा के साथ उसकी बड़ी ख़ास अटैचमेंट होती है। तो बाबा, मुझे आइसक्रीम खानी है। बाबा, क्या आप मुझे आइसक्रीम दिला देंगे? बाबा प्लीज मुझे छोड़कर मत जाएं, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। तो इतने सारे कैरेक्टर, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में बाज़ दफ़ा एक ही वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो है मुख्तलिफ कैरेक्टर्स पे एक ही उसमें काम कर रहा होता है, तो किस तरह से इसको डील करते हैं कि ना अब इस कैरेक्टर पे ये वाली इस तरह की आवाज़ होनी चाहिए या ये जो कैरेक्टर है वो ज़रा भारी आवाज़ के साथ होना चाहिए? देखिए, ये तो कैरेक्टर की पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। वो कैरेक्टर कैसा है, मासूम है तो मासूम आवाज़ होगी, उसकी बॉडी लैंग्वेज हम देखते हैं, उसको देख रहे होते हैं कि वो है कैसा। उसकी पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है कि उस पर आवाज़ कैसी होनी चाहिए। अगर कोई मासूम है, जैसे आपने डोरा को देखा हुआ है, वो छोटी सी है, मासूम है, तंग बहुत करती है, आई नो दैट, बट लेकिन उस पर फिर मैंने जब उसको देखा, उस पर जब मेरा ऑडिशन हो रहा था तो मैंने एक आवाज़ सोच ली कि इस पर यही अच्छी लगेगी, तो फिर यही। साइकिल का टायर पंचर हो गया, क्रीम का पूरा पैकेट गिर गया, टेस्ट में कम मार्क्स मिले और मेरा नेकलेस भी खो गया। अब क्या करूं मैं? मेरी आज किस्मत ही खराब चल रही है। उस्मान को जब देखा तो उस्मान, क्योंकि वो लड़का है, बच्चा है और उसमें मतलब बहादुर है, उसमें मतलब जोश और वलवला है, तो उस पे उसके हिसाब से आवाज़ है। उस पे मैंने मासूम बच्चे को तो बिल्कुल भी आपने देखा होगा, सुना होगा कि मैंने मासूमियत वाली आवाज़ मैंने उस पर रखी ही नहीं। उसको मैंने वैसे ही रखा जैसे उसकी पर्सनैलिटी थी। हम बाबा के खिलाफ जाकर कोई काम नहीं कर सकते, हमें वही कुछ करना है जो बाबा ने हमें सिखाया है। उनकी गैर मौजूदगी में उनके खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते। कौन सा कैरेक्टर करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा कि यार ये कैरेक्टर तो मुझसे होगा ही नहीं, और जब किया तो फिर आसान लगा, या सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन सा? उस्मान में मुझे लगता था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हमारे डबिंग डायरेक्टर कामरान नकवी साहब, उन्होंने मुझे गाइड किया। कुछ गाइड भी करने वाले आपको अच्छे हो ना, तो आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि आप फिर कर सकते हो।
लेकिन हाँ किड जोन के साथ जो मैंने प्रोजेक्ट किए उसमें जैसे कार्टून के कैरेक्टर्स ज़्यादा होते हैं, तो उनको करते हुए उनको अगर वो जितना भी मुश्किल कैरेक्टर हो मुझे पता है मैं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए एक नया चैलेंज होता है, मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ इसलिए क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं कुछ नया सीखूंगी इससे। ये तो सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा? स्नो वाइट। आखिर मोबाइल फोन में कैमरा किस लिए होता है? ताकि ऐसे मोमेंट्स को याद रखा जाए। पाकिस्तानी ड्रामों में ठीक है, आपने बताया आपने शिराज का कैरेक्टर किया, तो इसके अलावा मजीद कोई है आगे प्रोजेक्ट चल रहा है कोई? सुल्तान अब्दुल हमीद, उसमें मैंने सारा हिदाया का कैरेक्टर प्ले किया था, नेगेटिव कैरेक्टर था, तो उसमें बिल्कुल आवाज़ उसी के हिसाब से मैंने रखी। और दुल्हन ने फुल मून, उसमें आसमान का कैरेक्टर मेरा था, बड़ा लोग पसंद करते हैं उसको। उफ, ये शर्ट कितनी एक्सपेंसिव है, उफ या अल्लाह मुझे इतना पैसा दे दे कि मैं जो चाहूँ वो खरीद सकूँ, कोई कमी ना रहे मेरे पास। और इसके अलावा एक हमने किया था यारिम कलान प्रोजेक्ट, यारिम कलान अशक्लार, तो उसमें वो लड़की जो होती है वो हीरो के पीछे पागल होती है, उसका कैरेक्टर था वो, तो वो भी प्ले किया था। उसको हीरो कहता है कि तुम मेरे यकीन करो, उसे वो धोखा दे चुका होता है, तो कहती है क्यों यकीन करूँ तुम्हारा? वो कहता है इसीलिए तुम मुझे जानती हो, तो कहती है इसीलिए तो मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, जब यकीन किया मैंने तो तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ी, उस फजूल आदमी से शादी करनी पड़ रही है तुम्हारी वजह से। किसी नए प्रोजेक्ट पर अभी काम चल रहा है आपका? जी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं माशाल्लाह, सब पे काम चल रहा है। और अभी जो रिसेंटली प्रोजेक्ट आ रहा है वो है कार्टून नेटवर्क पे, आप देख सकती हैं, टीन टाइटंस, उसमें मेरा कैरेक्टर है रेवन का। तो वो कहती है कि तुम लोग नहीं समझोगे, वो वैसे नहीं है जैसे सबके बाबा होते हैं, मैं अपने बाबा को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, तुम लोग नहीं जानते, चले जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। पाकिस्तान में वॉइस ओवर आर्टिस्ट को इस तरह से नहीं, अभी तक ये वाला काम लोगों को नहीं समझ में आता, तो क्या फ्यूचर देखती हो, किस तरह से कि मजीद यहाँ पे काम है, अभी यहाँ पे हो रहा है इस हवाले से? देखिए, जब तक अपनी एनिमेशंस हम नहीं करेंगे, अपना कंटेंट नहीं बनाएंगे, तो इसका फ्यूचर मैं फ़िलहाल नहीं देखती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से काफ़ी कंटेंट आ रहा है, लोग देख भी रहे हैं, और इसके अलावा कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो अब हिंदी डबिंग को छोड़कर अब खुद उर्दू डबिंग कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। काम इससे एक तो ये होगा कि लोगों में काम भी बढ़ेगा, लोगों के पास काम भी पहुंचेगा, और हमारी जो मादरी ज़बान है उर्दू, बच्चों में वो उनकी ज़बान में आएगी, वरना हिंदी डबिंग देखकर उनके जो लैंग्वेज में हिंदी भी इंक्लूड हो रही है। तो इससे ये है कि बच्चे कार्टून्स देखकर ही बहुत कुछ सीखते हैं, तो वो ना सिर्फ अच्छी उसमें स्टोरीज देखेंगे बल्कि अपनी ज़बान को भी सीखेंगे, ये है। बाकी ये कि अब इस वक्त हम जिस इदारे में बैठे हुए हैं, इंजीनियरिंग प्रोडक्शंस, ये लोग भी अपनी एनिमेशंस कर रहे हैं, और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि उस पर काम चल रहा है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है देख के कि किसी ने तो पाकिस्तान में इस चीज़ पे काम करना शुरू किया कि वो अपना खुद से कंटेंट बनाए। तो लोगों की अप्रिसिएशन मिली या डिमोटिवेशन ज़्यादा मिली? असल में बात ये है कि हमारे यहाँ जब कोई बाहर से जो कंटेंट लोग देख रहे होते हैं ना, बाहर के लोगों को ज़्यादा पसंद किया जाता है कि जी ये वाला काम तो ना बाहर वाला बंदा ही कर सकता है, इंडिया में जो अगर कोई लड़की कर रही है तो वो ही अच्छा कर सकती है, हमारे यहाँ के लोग कर ही नहीं सकते। लेकिन जब हमारे यहाँ का आर्टिस्ट बाहर जाके वही काम करता है तो उसको हम सब सराखों पे बिठा रहे होते हैं, तो ये गलत है। आप अपने आप को अगर ओन नहीं करते, अपने लोगों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उनको आप मोटिवेट नहीं करेंगे, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? बहुत इंडस्ट्री छोटी सी है हमारी, अभी छोटी है, मतलब काम चल रहा है, नहीं है यहाँ पर, नहीं है, और इतना काम होता भी नहीं। और जब होता है, एनिमेशंस की अगर बात की जाए, उस पर वॉइस ओवर्स की डबिंग की बात की जाए, तो उस पर ज़्यादातर एक्टर्स को कास्ट किया जाता है, उसमें हम एक्टर्स को ही देखते हैं। आप अपने ही लोगों को ओन नहीं कर रहे, आप अपने लोगों पर ही भरोसा नहीं कर रहे, उन्हीं को अगर आप मौके फराहम नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री कैसे बनेगी? अगर आप कुछ एनिमेशन कर रहे हो तो आप उसमें वॉइस ओवर आर्टिस्ट को ही कास्ट करो। मुझे ये बताओ कि एक तो आपकी पहचान है डोरा, ठीक है, तो असल तो डोरा के पीछे जो शख्सियत है वो कौन है? मतलब लोग उसके बारे में भी जानना चाहते हैं। आप जो डोरा इस वक्त देख रही हैं वो बिल्कुल आम लड़कियों वाली बात है, अम्मी के साथ रहना, अपने बहन भाइयों के साथ खेलना, अपना पढ़ाई करना, और फिर बस ये शौक़ था तो इसको अल्लाह ताला ने मौका दिया तो काम कर रही हूँ। और ये है कि बहुत सारी लड़कियों के लिए मोटिवेशन भी हूँ कि बहुत चैलेंजेस फेस करने के बाद मैंने अब इस मकाम पर पहुँची हूँ कि अब मेरा एक नाम है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला ने मुझे शोहरत दी। पैन मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाया हूँ, क्या तुम नहीं खाओगे? देखो ये कितना मजेदार पिज्जा है, पता है ये बिल्कुल फ्री है, मुझे पड़ा हुआ मिला था इसीलिए उठा कर ले आया। तो जनाब ये थी हमारे साथ डोरा,
यानी कंजुल ईमान। ठीक है, तो अगर आप भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या किसी भी ऐसी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। किसी भी फील्ड में आने के लिए, अपने आप को बनाने के लिए मेहनत करना ज़रूरी होती है। इसी के साथ अपनी मेज़बान सुबह कुतुब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हम आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है पाकिस्तान के लिए, कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।